बिहार में जितने लोग आंगनबाड़ी में सेविका के पद पर कार्यरत हैं उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका आया है। यानी वो लोग अब महिला पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकती हैं, यानी अब उनका प्रमोशन हो चुका है, ये समझ लीजिए। बस थोड़ी सी उसमें सावधानी बरतनी है, उसके बाद आपका प्रमोशन फिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 31/12/2018 के आलोक में, ठीक है, बाल विकास योजना भोजपुर के अंतर्गत 29 पदों पर कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका से संविदा पर आधारित जो भी लोग हैं उनको पर्यवेक्षक के पद पर प्रमोशन किया जा रहा है। इस बात को ध्यान समझिएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। इस वाले वेबसाइट से जाकर आप लोग डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं। मतलब क्या क्या लग रहा है, वैसे तो हम सब कुछ इसमें बताने ही वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन करना है भाई, ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग कार्य अभी कर रही हैं, हम बता ही चुके हैं, वो लोग महिला पर्यवेक्षक के पद पर वो लोग का प्रमोशन होने वाला है। ये बात समझ में आ गई। तो इसमें टोटल 29 लोगों का मतलब प्रमोशन होने वाला है। ठीक है, जनरल कैटेगरी से जो लोग हैं उनमें सीटों की संख्या 12 है, यानी 12 लोगों का ही बस जनरल कैटेगरी से प्रमोशन होगा। हर जिले के लिए अलग अलग है। ये जो भोजपुर जिले का हम बता रहे हैं। ठीक है, जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए 3 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिला उनके लिए यहाँ पर कोई भी सीट नहीं रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है, अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए 6 है। कुल मिलाकर टोटल पद कितना होता है, 29। ये बस महिलाओं के लिए है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि ऑनलाइन जो आवेदन करने की तिथि है 3 तारीख से ही शुरू हो चुका है और इसी मंथ में 24 तारीख तक शाम को 5 बजे तक इसका लास्ट डेट है। ऑनलाइन आवेदन जो आप भाई करेंगे तो इस वाले bhojpur.nic.in पर जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एक जो भी लोग होंगे बस एक ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावे ऑनलाइन जो आवेदन कर लेंगे तो उसके बाद करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो भी लोग आवेदन करेंगे तो डाक से, ठीक है, यानी पोस्ट ऑफिस से आपको आवेदन का एक प्रति, यानी कि जो आप फॉर्म भरेंगे तो उसका जो PDF निकलेगा उसको प्रिंट करवा कर रख लीजिएगा। तो उसको एक मतलब प्रिंट करवा कर रख लीजिएगा, वो चाहिए, फिर एक जाति चाहिए, फिर मैट्रिक का, और उससे मतलब इंटर का जो भी है वो सारा चीज़ जो पास हुए हैं उसका प्रमाण पत्र। ठीक है, सभी स्तर पर अपने से सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी उस पर सिग्नेचर करके आवास भी लगाना है, राजपत्रित पदाधिकारी का, मतलब सब कुछ आपको लगाना है। ठीक है, और भेजना है। और कहाँ भेजना है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी आप इन्वलप बनाइएगा, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में, यानी यहाँ पर इस साइड में क्या लिखना है कि आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना एड्रेस लिखिएगा, नाम लिखिएगा, तब आपको सेंड करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो जो ये भेजने वाला काम है, पहले आपको क्या करना है कि ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो PDF निकलता है उसको प्रिंट करवा के जो अभी ऊपर में बताएं वो डॉक्यूमेंट आपको ले लेना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में जाकर इस फॉर्म को भरना है। यहाँ पर आपको बता ही चुके हैं कि पर्यवेक्षक से यहाँ पर लिखना है आपको क्या कि आंगनबाड़ी सेविका से, ठीक है, मान लीजिए कि इन्वलप हो गया आपका लिफाफा, तो यहाँ पर लिखना है ये वाला सारा का सारा चीज़ यहाँ पर लिख लेना है। बात समझ में आ गई। उसके बाद जो डाक विभाग से आपको भेजना है 24 तारीख को लास्ट डेट इसका है, मतलब 24 से पहले ही आपको शाम को 5 बजे से पहले ही भेज देना है। कहाँ भेजना है कि जिला प्रमुख पदाधिकारी के पास ये भेजना है। इसको ऑफलाइन नहीं भेजना है, ऑनलाइन ही भेजना है। यानी कि आप लोग चाहेंगे कि हाथों हाथ भेजने के लिए तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये बात इसमें बताई गई, यानी कि आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही भेजना है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और जान लीजिए कि जो भी आप लोग मतलब डॉक्यूमेंट देंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होगा, यानी उस पर आपको सिग्नेचर खुद से करना है। और जो ऑनलाइन आवेदन भाई आपको प्राप्त होगा उस पर भी सिग्नेचर आपका होगा, तब जाकर उसको सेंड करना है। ठीक है, तो सेंड करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ठीक है, देखिए कि संलग्न करने का भेजना है, जो चाहते हैं उस पर क्या क्या आपको भेजना है। तो देखिए मैट्रिक का परीक्षा यदि आप पास किए हैं, मैट्रिक का परीक्षा तो पास किए बिना होगा नहीं, तो उसका प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों चाहिए। इसके अलावा जैसे जैसे आपका मतलब डिग्री है, इंटर का है, ग्रेजुएशन का है, पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे जैसे सब कुछ आपको उसमें लगा के भेज देना है। ठीक है, उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जो भी आपका आवास है उसको भेजना है। ठीक है, चरित्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी भेजना है, जाति भी भेजना है। ठीक है, जो लोग नॉन क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर है, वो सारा चीज़ आपको भेजना है। इस बात को समझ में आपको आनी चाहिए। अगले मतलब बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में। अब एक चीज़ और देखिए कि आपको अनुभव प्रमाण पत्र जरूर ही भेजना है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि आप 10 वर्ष तक काम किए हैं कि कितना वर्ष तक काम किए हैं। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्ष तक सेविका के पद पर कार्य किएगा, ये चीज़ जरूर आपको भेजना है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है
या राजकीय पुरस्कार मिला है, कहीं से भी राज्य के द्वारा भी पुरस्कार मिला है तो उसको भी आप लोग लगाइए। उसके बाद अन्य भी जो भी डॉक्यूमेंट है सब लोग आप लोग डॉक्यूमेंट लगा लीजिए। अब ये देखिए कि अब यहाँ पर हो गया कि महिला पर्यवेक्षक के पद पर आप जो लोग भर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चाहिए, बात समझ में रही है। यानी कि जितना हम चीज़ बता रहे हैं ये सारा चीज़ आपको होना चाहिए। तो ये मतलब हो गया कि मैट्रिक वेट्रिक ये सब होना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 जनवरी को 10 बरस होना चाहिए, अर्थात 1/1/2024 को 10 बरस की सेवा हो जानी चाहिए। यानी कि आप कभी भी ज्वाइनिंग किए हैं तो वहाँ से लेकर इस तारीख को, यानी 1 जनवरी को आपका 2024 में 10 बरस होगा तो इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ सबसे खास बात यह है कि आवेदिका जो है भोजपुर जिले का ही निवासी हो, अदर स्टेट मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट का वो लोग जिला की होंगी तो इस फॉर्म को नहीं भरेगी, क्योंकि ये फॉर्म जो है बस भोजपुर जिला के लिए ही अभी आया हुआ है। बात समझ में आ गई। एक चीज़ और देखेंगे कि 29/1/2023 के आलोक में विज्ञापन को 2026 की 1 जनवरी को कम से कम 21 बरस होना चाहिए और मैक्सिमम 45 बरस तभी आपका प्रमोशन होगा। यदि इससे ज़्यादा है तो आपको प्रमोशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी गई, मतलब जैसे जैसे आपके कैटेगरी उसके हिसाब से 11 वर्ष की छूट मिली है। कुल मिलाकर ये बात समझना है कि आपका कम से कम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 45 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ST SC हैं, OBC हैं तो उसके हिसाब से आपको 11 वर्ष के यहाँ पर छूट मिला है। बात समझ में आ गई। अब देखिए कि शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री ही मतलब ये सब तो अलग चीज़ है, ठीक है, कि ये सारा चीज़ चाहिए आपको, वो तो कोई खास चीज़ नहीं है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो शिक्षा विभाग के द्वारा ही मिलता है, ठीक है। अभ्यर्थी को 10 बरस का निरंतर सेवा के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। यदि वो 10 बरस तक काम किया है तो 10 अंक उसको मिलेंगे, 9 वर्ष तक काम किया है तो उसको 9 अंक मिलेंगे, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ वही चीज़ लिखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें थोड़ा सा जान लीजिए कि पेमेंट कैसे कैसे मिलेगा। तो जो भी आपको मिलेगा 25,000 रुपये मिलेगा यहाँ पर प्रति माह, और उसके बाद 120 रुपये प्रति आंगनबाड़ी केंद्र भत्ता यात्रा भी मिलेगा। मैक्सिमम 9,000 रुपये तक आपको इसमें मिल सकता है, ठीक है। तो 25 और 10 35 हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर आपका 34,000 रुपये के आसपास में आपका मिल सकता है, ठीक है। फिर से आपको बता देते हैं कि ये वेबसाइट है, इसी से जाकर आपको ऑनलाइन करना है। यदि किसी भी आवेदिका को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर किया करिए, हम कमेंट करके आपको मतलब वीडियो बना कर आपको समझाएंगे, ठीक है। और भी यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।